सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हर्ष गुप्ता हैं, धर्मेंद्र गंगवार हैं, शशि यादव हैं, सोनू ठाकुर हैं, नेहा सिंह हैं, बहुत अच्छे, हैप्पी सिंह है, सोनू ठाकुर, विक्की सिंह, हर्ष गुप्ता, शशि यादव, अमन श्रीवास्तव, सोनू ठाकुर, जिया, बहुत अच्छे सभी प्यारे दोस्त। जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। गंगा की कितनी सहायक नदी? गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा बेटा, गंगा किसी की सहायक नदी नहीं है। गंगा अपने आप में एक बड़ी नदी है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, गंगा किसी की भी सहायक नदी नहीं है। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे। सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि सभी बच्चे आप जानते हो, नदियां इंपोर्टेंट हैं। नदियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो चीजों को समझते हुए चलेंगे और बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार बीओबी की, जब बीओबी बंगाल की खाड़ी है, सुरिंदर डायन का दीवाना, क्या क्या नाम रख लेते हो आप सभी। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। कल मैं गंगा नदी के बारे में आपको बताया था कि भाई उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकल के आती है गंगा नदी, ऐसा कुछ बनाया था कल हमने। तो कल मैंने कई सारी बातें बताई थी आपको। क्या क्या बताया मैंने आपको? कि भैया एक जगह है सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से निकल के आती है एक नदी बेटा, अलकनंदा। ठीक है ना भाई, कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा के बगल में इधर से निकल के आती है एक नदी बेटा जिसका नाम है मंदाकिनी। तो यहां से आ रही है ये नदी निकल के मंदाकिनी। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो होता है बेटा, वो कहां होता है? वो होता है आपका रुद्रप्रयाग में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग में दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो ध्यान रखना है बेटा। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भैया लंबी नदी कौन सी है सबसे, लेकिन बेटा सबने सत्यानाश कर दिया। वहां गंगा ऑप्शन में नहीं था, गोदावरी था ऑप्शन में, लेकिन बच्चे बता रहे कि भैया ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है। अरे मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की लंबी नदी नहीं है, वो भारत से बाहर बहती है। सभी ने कल सत्यानाश किया है। तो भैया ये है आगे गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, और भागीरथी नदी बच्चे किस में मिलती है बच्चे आपकी? यानी कि अलकनंदा में। और ये कहां मिलती है? तो ये मिलती है बेटा देवप्रयाग पे, देवप्रयाग पे। ठीक है ना भाई। और आगे यमुनोत्री से निकल के आती है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी बेटा, यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना है बेटा, यमुना है आपकी गंगा की सहायक नदी, यमुना। ठीक है ना भाई, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुनोत्री से निकल के आती है और बेटा ये प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहां पर बच्चे? प्रयागराज में। प्रयागराज के अंदर किससे मिल जाती है? तो भैया प्रयागराज के अंदर ये मिल जाती है आपकी गंगा नदी से। अब यहां से आगे की चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। तो यहां मैं मैप बनाऊंगा एक साइड, और एक साइड तो मैं चीजों को लिखवाऊंगा। तो पहले मैं बात करूं बेटा, यहां ध्यान से समझना है। जब बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है, तो बच्चे भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? तो आप बताओगे बेटा ये होता है देवप्रयाग में। और इसके बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है बेटा? देवप्रयाग उत्तराखंड के बाद। ठीक है ना भाई। गंगा फिर यहां से आगे बढ़ेगी देवप्रयाग के बाद, और गंगा बच्चे ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए, रुड़की होते हुए, और उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है यूपी के अंदर, यूपी के बिजनौर जिले से। बच्चे किस जिले से? बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है बेटा? बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है ना भाई। मेरा नाम बोलो, इनका नाम बोलो बेटा। बेटा नहा के आओ पहले एक बार, जब बोलेंगे नाम आपका। ठीक है ना। अभी आप नहाए नहीं हो सुबह से, गंदे बच्चे हो। भी जब साफ हो जाओगे, क्लीन चिट हो जाओगे, तब नाम लेंगे आपका। अब देखो यहां ध्यान से समझना है। तो बच्चे ध्यान से क्या समझना है बेटा? देव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो देव प्रयाग में बेटा दो नदियां मिलती हैं, एक का नाम है भागीरथी। ठीक है ना भाई, भागीरथी। और दूसरी कौन सी है बच्चे? अलकनंदा। अलकनंदा। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, तो गंगा नदी का नाम पड़ता है बेटा गंगा। तो गंगा नदी को किसके बाद गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के बाद गंगा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछेगा गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? तो भैया गंगा नदी
यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में बेटा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किससे करती है? बिजनौर जिले से एंटर करती है। बिजनौर जिले से बेटा क्या करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, आपसे पूछेगा यमुना नदी गंगा में कहां मिलती है। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है बेटा यमुना नदी के बारे में। यमुना के बारे में अगर मैं बात करूं तो यमुना नदी की लंबाई बेटा लगभग 1370 किलोमीटर है। कितनी लंबी नदी है? 1370 किलोमीटर लंबी नदी है। अभी मैंने आपको बताया। यमुना बच्चे लार्जेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट कह लो आप, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि भैया गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो यमुना बेटा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है ना भाई, सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक का मतलब ट्रिब्यूटरी, उपनदी है। ठीक है ना भाई, सहायक नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं बच्चे यमुना नदी, यमुना नदी का जो उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, कहां से होता है बेटा? तो एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है बेटा बंदरपुछ चोटी। बंदरपुछ चोटी। और बंदरपुछ चोटी कहां पड़ती है बेटा? ये पड़ती है यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में। ठीक है ना भाई, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड के अंदर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड के अंदर पड़ती है साथी। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। 2370 किलोमीटर बता रहे हैं बेटा, 1370 किलोमीटर के आसपास है। वैसे एग्जैक्ट कई जगह 1376 किलोमीटर लिखा मिल जाएगा, तो 2300 नहीं है। ठीक है ना, कहीं 2300 समझो, 1376 किलोमीटर है बेटा। बहुत जबरदस्त। जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी क्लास को लाइक। अरे मेरे भाई, मैंने लगभग में बोला है, वो एग्जैक्ट ऐसे नाप के कोई नहीं आया जाके फीता लेके। ठीक है ना भाई, तो 1370 ठीक है, वो हद करते हो कतई। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलो, बात समझनी है। बंदरपुछ चोटी यमुनोत्री हिमनद से होता है बच्चे, इसका उद्गम ओरिजिन होता है। यमुना नदी बच्चे ध्यान रखना है, यमुना नदी कितने राज्यों में बहती है? तो भैया यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, यूके उत्तराखंड में, फिर इसके बाद हरियाणा जाती है बेटा, हरियाणा के बाद बेटा दिल्ली चली जाती है। ठीक है ना भाई, दिल्ली, और फिर इसके बाद में बच्चे आपका यूपी। इन राज्यों में प्रवाहित होती है। और ध्यान रखना है यूपी में एक स्थान पड़ता है बेटा प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है बच्चे? गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, गंगा में कहां मिलती है बेटा? प्रयागराज में जाके। इसके किनारे पे कुछ शहर स्थित हैं, यानी कि यमुना नदी के तट पर बेटा कुछ क्या पाए जाते हैं? शहर। तो कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो यमुना के किनारे हैं बेटा? एक तो आपका दिल्ली किसके किनारे है? यमुना के किनारे। और कौन कौन से इंपोर्टेंट है बच्चे? जैसे कि आगरा हो गया आपका, आगरा हो गया आपका, मथुरा हो गया, मथुरा। ठीक है ना, और आपका बेटा इटावा। ठीक है ना भाई, इटावा। ये किसके किनारे हैं? यमुना नदी के तट पे स्थित हैं ये शहर। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। गंगा कैस है? गंगा कैस है? अभी सर को कमेंट मत कर बेटा, मैं सभी की सुन रहा हूं, सभी की चीजों को देख रहा हूं, तुम चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है ना भाई। खुला नाला बेटा इसलिए कहा जाता है क्षत्रिय वंश ठाकुर, क्योंकि बहुत सारे जो आपके वो है ना उद्योग धंधे फैक्ट्री लगी हुई हैं, उन सभी का गंदा पानी इसके अंदर जाता है यमुना नदी के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर हो गई। पॉल्यूटेड का मतलब प्रदूषण बहुत जाता है, गंदा पानी है इसका जो, ठीक है ना, गंदा पानी कर दिया है। तो खुला नाला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दुनिया भर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसी के अंदर जाता है। तो यमुना नदी को बेटा खुला नाला भी कहा जाता है। ये आप लिखना चाहो तो यहीं सामने लिख लेना। ठीक है ना भाई, इसे क्या बोलते हैं? खुला नाला कहा जाता है। तो खुला नाला किसे कहते हैं? यमुना नदी को ही कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा पानी इसके अंदर जाता है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं बेटा, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है ना भाई, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदी। ठीक है ना भाई, तो एक बार देख लेना, नजर मार लेनी, आपसे पूछ लेगा। देखो भाई, ये यमुना नदी है, मालवा के पठार से कई सारी नदियां आके इसमें मिलती हैं, अपना पानी गिराती हैं। जैसे कि एक नदी है बेटा जिसका नाम है चंबल। चंबल के डाकू आपने सुने होंगे, चंबल सिंध, सिंध बेटा, बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, केन। ठीक है ना भाई, केन। ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक है। एक नदी आके मिलती है बेटा नोएडा के पास में, इसमें हिंडन नाम है, हिंडन।
हिंडन देखा होगा ना, हिंडन गाजियाबाद से होके बहती है बेटा, हिंडन एयरपोर्ट भी है गाजियाबाद में, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मैं आपसे कहूं बच्चे, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडस, हिंडन, और एक और नदी आती है बेटा पहाड़ों से, उसका नाम है टॉन्स। टॉन्स भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना भाई। टॉन्स नाम की दो नदियां हैं, एक गंगा की सहायक है और एक यमुना की। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बच्चे, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो एक जगह लिख देना है आपको, यहां पे लिखोगे चंबल सिंध, चंबल सिंध बेतवा, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है ना। एक नदी है जिसका नाम है बेटा सोन, सोन नहीं, सोन इसकी नहीं है, सोन गंगा की, हिंडन, ठीक है ना भाई, हिंडन नदी। और बच्चे एक है टॉन्स नदी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई। बोर्ड का कलर चेंज कर दो बेटा, बोर्ड का कलर तो ठीक है, दिख रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। चलो आगे और समझने की कोशिश करनी है। सर बोर्ड का कलर ब्लैक कर लो बेटा, बिल्कुल अभी ब्लैक कर देंगे, निश्चिंत रहो, थोड़ा सा और चीजों को समझो, फिर बोर्ड का कलर ब्लैक भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन में आ जाते हो। चलो बोर्ड का कलर भी ब्लैक करके देख ले रहे हैं भाई। अब बताओ अब कैसा दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है ना, अब साफ दिख रहा है। मेरा नाम ले लो, ब्रिज किशोर ठीक है बेटा, नाम ले दिया है आपका। तो बात क्लियर है, तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक। एक बार और मैं थोड़ा सा सॉलिड कलर में जाके चेंज करके देखता हूं भाई, कुछ बदलाव होता है इसमें तो, ठीक है। चलो अब ब्लैक हो गया है बिल्कुल, ठीक है ना, अब साफ दिखाई देगा और भी आपको। बात क्लियर हो रही है, गजब 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 गजब, अच्छा है। ये कह रहे हैं भाई यमुना वृंदावन में होके बेटा बड़े बड़े शहर लिखवाएं, जाते तो किसी गांव में होके भी होगी यमुना नदी, ऐसे सारे गांव लिखवाऊंगा तो 2.5-3 दिन लग जाएगा बेटा, गांव लिखवाते लिखवाते, ठीक है ना भाई। चलो आगे थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है बच्चे। यहां आ जाओगे तो यहां बेटा, यहां देखोगे, ये यमुना की हमने सहायक नदी पढ़ ली, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसके बाद गंगा आगे जाती है। तो भैया आगे जाएगी गंगा, तो यहां आपको देखना है, गंगा जब आगे बढ़ती है प्रयागराज से, ये जा रही है गंगा नदी, ठीक है ना भाई। गंगा में एक नदी दक्षिण से आके मिलती है, एक चोटी पड़ती है बेटा अमरकंटक, मैंने आपको पढ़ाया था, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से बच्चे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी पटना में जाके मिल जाती है किससे बेटा, यानी कि आपकी गंगा से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया कि सोन किसकी सहायक नदी है बेटा, सोन, सोन बेटा किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर होगा सोन है गंगा की सहायक नदी, ठीक है ना भाई। तो बच्चे ध्यान से समझना है एक एक बात को। तो आगे अगला पॉइंट क्या लिखना है, एक नदी है बेटा जिसका नाम है सोन, सोन इंपोर्टेंट है बेटा, एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी का जो ओरिजिन होता है बच्चे वो कहां होता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है ना भाई। कहां से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है ना भाई, अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से। और एक सोन की सहायक नदी है बेटा रेहंद नदी। तो रेहंद बेटा किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, रेहंद नदी है, ठीक है ना भाई। सोन की सहायक, सोन की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। बेटा जो जरूरी है उन चीजों पे फोकस करो और उन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान से समझते जाओ। यहां बात समझ में आ गई, सोन नदी हो गई बेटा। ऊपर से आके कई सारी नदियां किस में मिलती हैं बच्चे, आपकी यानी कि गंगा में मिलती हैं। आपको उद्गम स्थल इनके ध्यान नहीं रखने, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि एक है बेटा आपकी राम गंगा नदी, पहली वाली का नाम क्या है, राम गंगा, तो ऐसे ही बना देना अपनी कॉपी में, राम गंगा। एक नदी है बच्चे जिसका नाम है गोमती नदी, गोमती, राम गंगा गोमती। और बेटा एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी, घाघरा, ठीक है ना भाई। राम गंगा गोमती घाघरा। एक का नाम है बेटा गंडक नदी, गंडक के बारे में आपने सुना होगा। और एक नाम नदी है बेटा जिसका नाम है कोशी नदी, कोशी, ठीक है ना भाई। कोशी नदी बेटा कहां से आती है, नेपाल साइड से निकल के आती है। ये सारी नदियां नेपाल वाली साइड से आती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ बेटा जौनपुर से गोमती नदी बहती है, बिल्कुल सही बात है, जौनपुर से गोमती नदी बहती है। लाइट ऑफ कर दीजिए बेटा, मैं दिखाई कैसे दूंगा अगर लाइट ऑफ कर दूंगा आपको, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब बेटा दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, ठीक है ना। घाघरा को ही बेटा सरयू कहते हैं,
घाघरा का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? घाघरा को ही बेटा सरयू कहा जाता है, सरयू ही घाघरा है। और बेटा इसी के किनारे पे क्या है आपका? अयोध्या पड़ता है, अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है ऐसा पूछे तो आप क्या बताओगे? सरयू नदी के किनारे है। बात समझ में आ रही है ना? आगरा सरयू नदी के किनारे। अब देखो यहां कोशी नदी की बात करूं मेरे बेटे, कोशी नदी, कोशी नदी की बहुत फेमस है। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोशी नदी को। कोसी नदी अपना रास्ता ब्लॉक कर देती है और बाढ़ ले आती है भयंकर वाली, ठीक है ना भाई? तो कोशी को बिहार का शोक कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गोमती किसकी सहायक नदी है, घाघरा किसकी सहायक नदी है, गंडक किसकी सहायक नदी है, कोसी किसकी सहायक नदी है? तो भैया ये सारी की सारी किसकी बेटा? गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बच्चे। अब देखो यहां बात समझो, आगे गंगा कहां पहुंचती है बेटा? आगे गंगा नदी जाती है आपकी बांग्लादेश में। और बच्चे ध्यान रखना है, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को बेटा पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। तो लिख देना एक पॉइंट, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना भाई? हाँ, कोसी की वजह से बेटा बिहार के अंदर बहुत तगड़ी बाढ़ आती है, ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर है इतनी? तो बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और लास्ट में बेटा ये बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी, BOB मतलब बे ऑफ बंगाल। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी? तो ये गंगा नदी के बारे में आपको जानना था, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। मैंने सारी बात जो भी इंपोर्टेंट है आपको बता दी है। आगे थोड़ा सा चीजों को समझना है बेटा। यहां मैं अगर बात करूं आपसे, ये है आपका बच्चे क्या, यानी कि इंडिया का मैप, आप सभी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चे कि यहां से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, कल मैंने आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाई थी, यहां से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ऐसे करके यहां आ गई। और बेटा गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से ऐसे करके, ठीक है ना भाई? अब देखो ध्यान से समझना है, देखो यह होता क्या है कि बेटा गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, अभी मैंने आपको बताया पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। और बेटा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना, ठीक है ना? दोनों को क्या कहा जाता है? जमुना। यानी कि बेटा जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, पद्मा कहा जाता है गंगा को। और बेटा इनमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना, यानी कि एक नदी आएगी निकल के जिसका नाम है मेघना। जब ये तीनों नदियां मिल जाती हैं, ये कौन सी है? मेघना। तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कह देते हैं, तीनों को मिला के मेघना कहा जाता है, ठीक है ना भाई? तो एग्जाम में ध्यान रखना है, रिपीट कर दो, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। मैंने आपसे कहा है मेरे साथी कि ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब एक नदी आके मिलती है मेघना, तो मेघना मिल जाती है तो इसे मेघना कह देते हैं, ठीक है ना भाई? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों आपस में मिलती हैं तो उन्हें मेघना कहा जाता है। और यहां बंगाल की खाड़ी में ये नदियां मिलकर कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेटा डेल्टा बनाती हैं, जिसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। क्या कहा जाता है बेटा? सुंदरवन डेल्टा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भैया सुंदरवन डेल्टा कहां पड़ता है बेटा? बंगाल की खाड़ी के अंदर पड़ता है। इसका अधिकांश हिस्सा यानी कि बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है सुंदरवन डेल्टा का। तो सुंदरवन डेल्टा बच्चे कौन सी नदियां बनाती हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताओगे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती हैं बेटा? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा बच्चे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट रिवर मतलब लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? एग्जाम में पूछेगा, तब आपका आंसर क्या आएगा? आप बताओगे सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना भाई? बिल्कुल जबरदस्त बच्चे। रिपीट क्या करना है? रुचि गुड्डा सारी चीजें बताई तो हैं। पद्मा गंगा को कहा जाता है और बच्चे जमुना ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इन्हें बेटा मेघना कहा जाता है। और ये दोनों नदियां मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इतनी चीजें बताई हैं, ठीक है ना भाई?
बहुत अच्छे। चलो बात समझ में आ गई ना बच्चे। तो मैंने आपको गंगा नदी पढ़ा दी, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा दी बेटा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सारी नदियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना भाई, अभी पता चल जाएगा कि आपका आंसर आता है सही या नहीं आता है। क्वेश्चन है आपसे ये, पहले ऑप्शन लिखे दे रहा हूं बच्चे। ए ऑप्शन है राम गंगा, राम गंगा। बी ऑप्शन है बच्चे आपका कोशी, बी ऑप्शन है कोशी। सी ऑप्शन है बच्चे आपके सामने, सी ऑप्शन है बेटा चंबल, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है बच्चे आपके सामने यमुना, यमुना। आपको बताना है बच्चे इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी बच्चे गंगा की सहायक नदी नहीं है। कमेंट करके बताओ फटाफट से, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सा होगा सही आंसर, जल्दी से बताना है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। मैंने आपको बताया राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी किसकी सहायक नदी है बेटा, गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन बेटा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन चंबल। चंबल बच्चे किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। तो बात समझ में आ गई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको उस क्वेश्चन का कबूतर बना देना है, यानी कि उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। और सभी बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगली नदी के बारे में। बेटा आप बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां। तो पेनिनसुलर रिवर्स हेडिंग डाल देनी है आपको, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना भाई। हेडिंग डालोगे पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना भाई। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है ना भाई। तो अब यहां प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानना है थोड़ा सा आपको। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं भाई, उन्हें हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं दक्षिण भारत की नदियों को। एक होती हैं बच्चे जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना भाई। तो ये आपका इंडिया है, और जब भी आप इंडिया बनाओगे तो राइट हैंड साइड इधर है, लेफ्ट हैंड साइड इधर है। तो भैया एक तो ऐसी नदियां जो इधर की साइड जाएंगी, ठीक है ना भाई, और एक ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर जाएंगी। तो भैया जो पूरब की ओर जाती हैं वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जो पश्चिम की ओर जाती हैं वो अपना पानी अरब सागर के अंदर गिराती हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना भाई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। और जो पूर्व की ओर जाती हैं बेटा बंगाल की खाड़ी में अपना जल का डुबकी लगा देती हैं, ठीक है ना भाई। अपना पानी कहां गिराती हैं बच्चे, ईस्ट की ओर जाने वाली बंगाल की खाड़ी के अंदर। एक होती है बच्चे आपकी दूसरी, जिन्हें कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना भाई, यानी कि पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। और ये अपना पानी कहां गिराएंगी बच्चे, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है ना भाई, अरब सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर अपना पानी गिराती हैं। बहुत अच्छे, गजब एकदम। सारे के दे हैं वीडियो, सारे देखे हैं, लाइक भी किए, बहुत जबरदस्त, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छे, गजब एकदम बच्चे। नेवी बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा, नेवी और एयरफोर्स की जो चीजें लगभग समान ही हैं, तो बेटा वो सेम आपका कोर्स चल रहा है उसके लिए, और बाकी अंकित सर आपको बता देंगे, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, जो नदियां पूर्व की ओर जाती हैं बेटा, पूरब दिशा की ओर जाती हैं, ये नदियां क्या बनाती हैं, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बना देती हैं। डेल्टा क्या होता है बच्चे, नदियां जो अपने साथ आड़ कबाड़ लेके जाती हैं, अवसाद लेके जाती हैं, उसे किनारे पे इकट्ठा कर देती हैं, और बच्चे इसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो बात समझ में आ रही है आपके, मैंने क्या कहा है, जो नदियां पूर्व की ओर जाती हैं बेटा वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और बेटा जो नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख को बेटा क्या कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चे, एस्चुरी कहा जाता है,
एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है ना भाई, एस्चुरी बनाती हैं। अब देखो ध्यान से समझना है, डेल्टा में और ज्वार नदमुख में अंतर क्या होता है। अगर नदी अपने अवसाद को, अवसाद समझते हो ना, नदी के पास बच्चे, नदी के पास जो सेडिमेंट होते हैं, कवाड़ा होता है, अगर उस कवाड़े को जाके नदी किनारे पे इकट्ठा कर दे तो उसे बेटा डेल्टा कहा जाता है। अगर नदी अपना पानी डायरेक्ट समुद्र में गिरा दे तो कहने का मतलब कोई वहां आड़ कबाड़ इकट्ठा ना हो तो उसे एस्चुरी कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो ज्वार नदमुख बात समझनी है, नदी का डायरेक्ट पानी अगर समुद्र में मिल जाए तो उसे ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी कहा जाता है। अगर नदी अपने किनारे पर बेटा अपना अवसाद इकट्ठा कर दे यानी कि सेडिमेंट को डिपोजिट कर दे तो उसे डेल्टा कहा जाता है। यह अंतर होता है, ठीक है ना भाई, बहुत जबरदस्त, गजब बेटा। चलो ठीक है, अब देखो समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। यहां मैं आपको नदियां बना के दिखाऊंगा और फिर उनके बाद में थोड़ी सी चीजों को बताऊंगा। तो बच्चे यहां आपको चीजों को समझना है। ये आपका इंडिया है, ये आपका भारत है, आप सभी ने देखा हुआ है। अब कुछ नदियां जाती हैं, जैसे कि बेटा एक नदी आपने सुनी होगी जिसका नाम है महानदी, ठीक है ना भाई, महानदी यहां से निकल के आती है, ऐसे महानदी ऐसे ऐसे जाती है और उड़ीसा के तट पर डेल्टा बना देती है, उड़ीसा राज्य के तट पे महानदी। महानदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बेटा उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो भैया हेडिंग डाल देनी है, पहली वाली पूर्व वाली पढ़ रहे हैं महानदी के बारे में। महानदी, अगर मैं महानदी की बात करूं मेरे साथी आपसे, महानदी पूर्व की ओर जाती है क्योंकि हम ईस्ट वाली नदियों को पहले पढ़ रहे हैं, ईस्ट वाली नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। महानदी किधर जाती है बेटा, पूर्व की ओर जाती है। इसका ओरिजिन जो होता है, एक पहाड़ियां पड़ती हैं बेटा छत्तीसगढ़ के अंदर जिनका नाम है सिहावा पहाड़ी। तो महानदी का उद्गम कहां से होता है, सिहावा, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, CHH मतलब छत्तीसगढ़, समझ जाना है, ठीक है ना भाई। और बच्चे ये अपना आगे बढ़ती है, इसके बाद कहां जाती है बेटा, उड़ीसा में जाती है। तो उड़ीसा में बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक, सोरो ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे आप बताओगे महानदी को। बात समझ में आ रही है ना। और बेटा ये क्या बनाती है, महानदी जो बच्चे आपकी उड़ीसा के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बना देती है। डेल्टा का मतलब अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आई है, रेत कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जो भी लेके आई है, यहां डिपोजिट कर देगी, जमा कर देगी अपने तट पे और यहां डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना भाई। साथ के साथ ध्यान रखना है बेटा, एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है ना भाई, यही ध्यान रखना है बेटा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बेटा किस नदी पे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हीराकुंड बांध बेटा किस नदी पे है, हीराकुंड बांध बेटा इसी नदी पे है। हीराकुंड बांध जो बेटा सबसे लंबा डैम है, हालांकि अलग से भी बताऊंगा मैं। तो हीराकुंड बांध बेटा उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है, ठीक है ना भाई, बहुत जबरदस्त, गजब एकदम। अगर क्लास अच्छी लग रही है और चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, लाइक वाइक कर दिया करो और ऐसे ही चीजों को पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो महानदी बात खत्म हो गई, महानदी के बारे में आपने जान लिया है, उड़ीसा का शोक कहलाती है, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकल के आती है, पूर्व की तरफ जाती है, डेल्टा बनाती है। इसके बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे, तो आगे दूसरे नंबर पे जो निकल के आती है आपकी नदी बच्चे, उसे कहते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी बेटा बहुत इंपोर्टेंट रिवर है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नदी है, यहां से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भी बेटा किधर जाती है, पूर्व दिशा की ओर जाती है। तो गोदावरी नदी यहां से निकलेगी, ऐसे ऐसे एंजॉय करते हुए बेटा चली जाएगी और आंध्र प्रदेश के तट पे डेल्टा बना देती है। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ जाएंगी बेटा डेल्टा का निर्माण करेंगी, डेल्टा बना देंगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी के बारे में आपको थोड़ी सी चीजों को समझना है, ये इंपोर्टेंट नदी हो जाती है। इस नदी की लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई बच्चे 1465 किलोमीटर है। कितनी है बच्चे, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है बेटा, दक्षिण भारत की, पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, ये बेटा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है बच्चे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, सबसे
बड़ी व लंबी नदी। ठीक है ना भाई, बड़ी भी है और सबसे लंबी भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई। गजब। गोदावरी नदी का बेटा उद्गम कहां से होता है? तो गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है बच्चे त्रियंबक गांव से। त्रियंबक, त्रियंबक गांव कहां पड़ता है बेटा? त्रियंबक पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर नासिक जिले में। तो भैया नासिक जिले से इसका उद्गम होता है, त्रियंबक नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है ना भाई, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है ना भाई, त्रियंबक गांव नासिक महाराष्ट्र से निकल के आती है नदी। और अगर मैं बात करूं बच्चे गोदावरी नदी की, तो ये बच्चे महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, लेकिन ऐसे आपको ध्यान नहीं रखना है। अब क्या पूछेगा आपसे, और बेटा इसका कुछ उपनाम भी है। उपनाम, उपनाम का मतलब और किस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना भाई, तो इसे बेटा दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। उपनाम क्या है बच्चे? तो इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसे बेटा बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा। तो आपसे पूछे बूढ़ी गंगा या फिर बेटा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना भाई, बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण की गंगा। कहां अपना पानी गिराती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में। मैंने एक बार ही बता दिया, जो भी नदी पूर्व की ओर जाती है बेटा, वो कहां पानी गिराती है बेटा अपना? तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। और ये बच्चे त्रियंबक महाराष्ट्र से निकल के लास्ट में कहां पहुंचती है? आंध्र प्रदेश के तट पे क्या बना देती है? आंध्र प्रदेश में जाके बेटा डेल्टा बना देती है। मैंने आपको बता दिया है कि ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी कुछ बेटा सहायक नदी हैं। सहायक नदी का मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि भैया छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिलती हैं। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? तो भैया इसकी सहायक नदी है, एक है पेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा। ठीक है ना भाई। एक है बच्चे आपकी वर्धा, वर्धा। एक है बेटा इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक है ना भाई। एक है मंजीरा, मंजीरा। ठीक है ना भाई, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना भाई। एस्चुरी क्या होता है? नीरज यादव, मेरे भाई मेरे गुड्डा, एस्चुरी का मतलब होता है नदी अपना पानी अगर सीधे समुद्र में गिरा दे तो बेटा उसे एस्चुरी कहा जाता है। अगर नदी बच्चे किनारे पर अपना अवसाद इकट्ठा कर दे तो बेटा उसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रही है। ये हो गई बेटा आपकी क्या, यानी कि गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद बेटा अगली नदी के बारे में लिखना है, वो है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पे जाके डेल्टा बना देती है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है बेटा वो महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है, और ये भी नदी बच्चे जाके आंध्र प्रदेश के तट पे अपना डेल्टा बना देती है। और दक्षिण भारत की बेटा दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। तो दूसरा नंबर डालोगे आप कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूं बेटा, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और ध्यान रखना है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की बेटा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना है बेटा, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। कृष्णा नदी का बेटा ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है? तो ये होता है बेटा महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर पीक। ठीक है ना, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र राज्य से होता है, महाराष्ट्र से होता है। ठीक है ना भाई, तो महाराष्ट्र राज्य से होता है महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है ना भाई। जेवर की धरती से नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते भाई। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे में, तो इसकी और कोई खास बात तो कोई खास बात नहीं है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं बेटा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है ना भाई। सहायक नदी आप सभी जानते हैं, ट्रिब्यूटरीज कोई सहायक नदी कहा जाता है जो इसमें आके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं बच्चे? जैसे कि मैं बात करूं तुंगभद्रा, एक घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूशी, कोयना। ठीक है ना भाई, तो कुछ लिख लेना है, जैसे कि घाट प्रभा एग्जाम में पूछी जाती है। घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। एक है बेटा आपकी माल प्रभा, माल प्रभा, तो घाट प्रभा, माल प्रभा।
ठीक है ना। एक है बच्चे आपकी घाट प्रभा, माल प्रभा, और आगे बात करूं मैं तो भीमा, भीमा, ठीक है ना, भीम और मां, भीमा, ठीक है ना, भीमा, मूसी बेटा। एक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है ना भाई। तो ये इंपोर्टेंट सहायक नदी है। और बेटा मूसी नदी के किनारे पर ही हैदराबाद स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है हैदराबाद। आपसे पूछेगा हैदराबाद किस नदी के तट पे है। हालांकि मैं एक जगह लिखाऊंगा तुम्हें कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, लेकिन बेटा जो भी इंपोर्टेंट जगह ज्यादा होंगी मैं उन्हें बताता जाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो ये कृष्णा नदी के बारे में खास बात थी। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा बेटा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ बेटा, एयरफोर्स नेवी आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। ये वाई ग्रुप एयरफोर्स और बच्चे नेवी दोनों के लिए काम करेगी। और अदर आप किसी भी पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिवीजन कराएगी ये क्लास, ठीक है ना भाई। तो आगे चीजों को और समझना है बेटा। एक नदी और आती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी बच्चे कहां से निकल के आती है? कावेरी नदी का उद्गम होता है बच्चे, एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक। ये दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। बात समझ में आ रहा है ना। कावेरी नदी बेटा कहां बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो आगे अगली नदी डालनी है बेटा कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी बड़ी इंपोर्टेंट नदी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है, इसकी लंबाई बेटा 800 किलोमीटर है। सभी नदियों की लंबाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तीन चार इंपोर्टेंट नदियां हैं जिनकी लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में। अगर मैं कावेरी नदी के उद्गम की बात करूं बच्चे, निकल के कहां से आती है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकल के आती है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना भाई। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकल के आती है। और अगर मैं बात करूं बच्चे इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे कि एक है हेमवती, एक है काबिनी, एक है भवानी और एक है बच्चे अर्कवती। तो बच्चे इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना भाई। सहायक नदी एक है बच्चे हेमवती, हेमवती, ठीक है ना भाई, हेमवती। एक है बच्चे आपकी काबिनी, ठीक है ना भाई, काबिनी, हेमवती, काबिनी, हेमवती, काबिनी। एक है बच्चे आपकी इसकी सहायक नदी जिसका नाम है भवानी, भवानी, ठीक है ना। और एक है अर्कवती, अर्कवती। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं बेटा? कावेरी की। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है बेटा जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी पानी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी मिलता है। यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून का पानी भी मिलता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी पानी मिलता है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी जो पूरे साल प्रवाहित होती है, ठीक है ना भाई। और इस पर कावेरी नदी पर दो राज्यों का विवाद भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु का बेटा डिस्प्यूट भी है, विवाद भी है पानी को लेके कि भैया हम ज्यादा यूज करेंगे, हम करेंगे। तो भैया जल विवाद किनका है? वाटर डिस्प्यूट किनका है बेटा? जल विवाद किन राज्यों का है? तो ध्यान रखना है जिन राज्यों में बहती है, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद है कावेरी नदी के जल को लेकर। और दक्षिण भारत की बेटा एकमात्र नदी है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है, पूरी बात लिख देना, जिस जो जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। वर्ष भर का मतलब बच्चे साल भर बहती है। मैंने आपको बताया था ना, दक्षिण भारत की नदियां वर्षा पर डिपेंड करती हैं, साल भर नहीं बहती। लेकिन बेटा कावेरी नदी इंपोर्टेंट रिवर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पूरे साल बहती है, क्योंकि इसको इधर से भी पानी मिलता है, इधर से भी पानी मिलता है, पूरे साल बहती रहती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और ये पढ़ी हमने बेटा पूर्व की ओर जाने वाली नदियां, ये सारी नदी, चाहे मैं आपसे महानदी की बात करूं बच्चे, महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा का शोक कहलाती है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है बच्चे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, मैंने लंबाई बताई। फिर कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी नदी के बारे में बताया। ये सारी बड़ी इंपोर्टेंट नदियां हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना भाई। सर मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूं, बहुत अच्छे, खुशी शर्मा गुड्डा, आज तो लड्डू बांटने चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, भंडारा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। चलो बात समझ में आ रही है ना बच्चे, ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है भाई, अब देखो चीजों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं बच्चे जो नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां बच्चे कहां जाएंगी, यानी कि ये बच्चे आपकी अपना जल गिराती हैं, वेस्ट वाली नदियां कहां पर बच्चे, अरब सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर अपना पानी गिराती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझना है, मैं यहां थोड़ी सी चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा सा आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो ऐसे करके इंडिया का मैप आप सभी बनाना सीख गए होंगे, ठीक है ना। अगर सीख गए हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां एक पर्वत मैंने आपको बताया था, अरावली पर्वत बेटा, यहां से एक नदी निकल के आती है, अरावली पर्वत के पास में एक पहाड़ी है जिन्हें नाग पहाड़ कहते हैं, उदयपुर में, यहां से एक नदी निकल के आती है ऐसे करके, और गुजरात के एक दलदल जैसे बोलते हैं रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना भाई। इस नदी को बोलते हैं बेटा लूनी नदी, ठीक है ना भाई। लूनी नदी बड़ी इंपोर्टेंट नदी है। तो पहली नदी कौन सी है बेटा, लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी बेटा अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है बेटा नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहां पड़ता है बेटा, अजमेर राजस्थान के अंदर, अजमेर राजस्थान के अंदर पड़ता है नाग पहाड़, यहां से निकल के आती है लूनी नदी। बात समझ में आ रही है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी इंपोर्टेंट क्यों है, बात समझ में आ रही है। तो लूनी नदी बेटा इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बच्चे राजस्थान के मरुस्थल से होके बहती है, ठीक है ना भाई। मरुस्थल मतलब डेजर्ट, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी राजस्थान के मरुस्थल से होके बहती है, तो भैया यह थार के मरुस्थल में बहती है। मैंने आपको पहले भी बताया यह नदी थार के मरुस्थल में, थार डेजर्ट में प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब होता है बेटा फ्लो करना, ठीक है ना भाई। तो कहां फ्लो करती है, थार डेजर्ट के अंदर। साथ के साथ बेटा इसके बारे में खास बात क्या है, यानी कि ये समुद्र के तट तक नहीं पहुंचती, यानी कि ये कहां जाके समाप्त हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में, यानी कि ये कच्छ के दलदल में समाप्त हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चे, ये कहां पर, कच्छ के दलदल में, कच्छ के दलदल में। कच्छ का दलदल कहां पड़ता है बेटा, गुजरात के अंदर, जैसे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त का मतलब अपना पानी गिरा देती है, समाप्त हो जाती है, तो विलुप्त हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना भाई। रन ऑफ कच्छ में बेटा विलुप्त हो जाती है, बहुत अच्छी। मरुस्थल में बहने वाली बेटा एकमात्र नदी है, वही बात मैं बता रहा हूं कि थार के मरुस्थल में प्रवाहित होती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकल के आती है। तो बेटा ये इंपोर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है ना भाई। और साथ के साथ ध्यान रखना है, राजस्थान का जो रेगिस्तान है बेटा इसमें नमक के कण पाए जाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो लूनी नदी बेटा खारे पानी की नदी है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खारा जल है इसका, ठीक है ना भाई। लवणीय जल है बेटा, इसके जल में नमकीन होता है, नमकीन। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। जल्दी ही मैं कल बता दूंगा आपको पूछ के सर से पता करके कि आपकी ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, ठीक है ना भाई। ठीक है, ये कह रहा है सर डेजर्ट तो ऑब्जर्व कर लेता होगा, बेटा सारा वाटर कैसे ऑब्जर्व कर लेगा, नदी में कोई थोड़ा सा पानी थोड़ी ना जाता है। तो जब ये नदी जाती है आगे बढ़ती है तो डेजर्ट में ऐसा थोड़ी ना है, पानी बह रहा है सब ले में, बेटा नहीं। एक नदी की अपनी एक जगह होती है जहां से नदी प्रवाहित होती है। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, गजब, एकदम एकदम जबरदस्त। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। बट थार डेजर्ट इज लूनी, हाँ बेटा लूनी नदी थार के मरुस्थल से बहती है। जितनी चीजें बताई हैं इतनी ही पूछेगा, इससे अलग आपसे नहीं पूछता है, ठीक है ना भाई। एक नदी है बेटा जिसका नाम है माही, माही नदी बेटा विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्यान माउंटेन पढ़ा रखा है ना, विंध्य पर्वत, यहां से निकल के जाती है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, फिर बेटा नीचे आती है और ऐसे करके यहां अपना पानी गिरा देती है, यानी कि अरब सागर में। इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान चली जाती है, फिर बच्चे आपका गुजरात में आके यहां अपना पानी गिरा देती है। बेटा यहां से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा,
तो माही नदी बेटा कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना भाई। आप कहां से पढ़ाते हो बेटा? हम इंडिया से पढ़ाते हैं, इंडिया से। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, ठीक है। चलो चलो ठीक है, यहां ध्यान से देखना है। आगे नदी कौन सी है बेटा? माही नदी। तो दूसरी नदी के बारे में बात करें बेटा, माही। आजा माही, आजा माही, माही नदी बेटा, माही को बुलाना है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। इसके बारे में खास बात क्या है? माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखना है बेटा, राजस्थान में कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई, 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। कौन सी नदी है बच्चे? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, गजब एकदम। चलो ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं बच्चे। आगे बात करूं मैं आपसे तो आगे यहां बेटा अमरकंटक से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इधर को चली जाती है। यहां बीच में कौन सा पर्वत है बेटा? सतपुड़ा पर्वत है। इसके नीचे एक नदी बहती है, मुल्ताई से निकल के आती है, तापी या ताप्ती नदी। बड़ी इंपोर्टेंट है ये भी। तो ये 2 नदियां और पढ़नी है आपको बेटा। एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है ताप्ती नदी। ये नदी और इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। दोनों ही नदी ये क्या बनाती हैं बेटा? ज्वार नदमुख बनाती हैं। सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती। तो ऊपर वाली नदी का नाम क्या है बेटा? नर्मदा है। और नीचे वाली नदी का नाम क्या है? तापी बोलो आप या ताप्ती बोलो, दोनों एक ही नदी के नाम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे, गजब बच्चे। अब देखो ध्यान से समझना है, आगे वाली नदी कौन सी है बेटा? नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। तो यहां समझो और हेडिंग डालोगे बच्चे, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं बच्चे, तो नर्मदा नदी बहुत इंपोर्टेंट नदी इसलिए है क्योंकि ये पश्चिम की ओर जाने वाली, पूरे दक्षिण भारत की तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी थी और लंबी नदी थी, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है बेटा नर्मदा। पश्चिम की ओर जाने वाली, इधर की साइड, यानी कि अरब सागर में पानी गिराने वाली। इसकी लंबाई है बेटा 1310 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 1310 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम कहां से होता है मेरे भाई? तो इसका उद्गम जो होता है नर्मदा नदी का, वो अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से होता है। और अमरकंटक चोटी बेटा मध्य प्रदेश में पड़ती है, मैंने आपको बता रखा है। और खास बात क्या है नर्मदा नदी की बच्चे? ये सतपुड़ा पर्वत के, यानी कि सतपुड़ा माउंटेन के किधर बहती है बच्चे? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है, नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ है बेटा। ठीक है ना भाई। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली, गड्ढे में बहती है। ठीक है ना भाई। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भैया नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों गड्ढे में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। यानी कि सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना भाई। तो सतपुड़ा के नॉर्थ में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। ये बात मैंने आपको बता रखी है। और ध्यान रखना है बेटा, अरब सागर में पानी गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बहुत अच्छे, गजब बच्चे। तो ध्यान रखना है बेटा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है ना। तो भाई यही लिख देना है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है ना भाई। पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की, ठीक है ना, बहने वाली भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, बहने वाली साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आप लिख दो ये बात जल्दी फटाफट से। ठीक है ना भाई। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में पानी गिराती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना भाई। अब देखो आगे और भी चीजों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है मेरे साथी यहां पे। ठीक है ना। यहां क्या समझना है?
यहां ये समझना है कि नर्मदा नदी बच्चे, जो आपकी नर्मदा रिवर है, ये और ताप्ती नदी दोनों बेटा क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो नदी पश्चिम की ओर जाती है बेटा ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लेना है यहां पे। क्या नोट करना है? नर्मदा और तापी नदी, नर्मदा एवं तापी, तापी ताप्ती बोलो या तापी बोलो, एक ही बात है। क्या बनाती हैं बेटा? एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो नर्मदा और ताप्ती नदी बेटा ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है ना भाई? खुशी शर्मा कह रही हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, आप पढ़ते बहुत अच्छा हो। मैं तो पढ़ा ही देता हूं, आपके समझ में आ जाए। भाई देखो, एक टीचर का ना सबसे बड़ा जो मतलब, एक टीचर क्या है? टीचर, टीचर का मतलब होता है कि वो चीजों को स्टूडेंट के सामने मतलब बेटा क्या करे? रिप्रेजेंट करे बहुत अच्छे तरीके से। सर कह रहे हैं, भाई विवेक ठाकुर कह रहे हैं, खुशी जी आप कोई और मैसेज नहीं कर सकती, बार बार एक ही बात कर रही हो। ओ हो, विवेक ठाकुर जी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा कोचिंग सेंटर ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है ना? ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा, तो ग्रेटर नोएडा में है कोचिंग सेंटर। एस्चुरी बेटा, एस्चुरी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर नदी अपने अवसाद को किनारे पर इकट्ठा कर दे, वेस्ट मटेरियल को, तो बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ट्रेंगल, ट्रेंगल टाइप का, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। अगर नदी अपना पानी सीधा समुद्र में गिरा दे, कोई अवसाद इकट्ठा ना करे, तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो नदियां बेटा दिमाग में छप जानी चाहिए। नदियों के बारे में मैंने खूब डिटेल से, जितनी भी इंपोर्टेंट नदियां हैं मैंने सारी नदियां बताई हैं। ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे। चलो आगे की बातों को और समझो। नर्मदा नदी आप जान गए हो, पश्चिम की ओर जाने वाली, अमरकंटक से निकलती है। एक नदी है बच्चे तापी नदी, तापी। तापी नदी भी बेटा एस्चुरी बनाती है, मैंने आपको बता दिया है। तो नदी का नाम है ताप्ती या फिर बेटा तापी। तापी या ताप्ती नदी दोनों एक ही बात है। तापी नदी की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, ज्यादा लंबी नहीं है, छोट नर्मदा के हिसाब से तो बहुत छोटी है। तापी नदी का उद्गम जो होता है बच्चे, एक जगह पड़ती है मुल्ताई नामक, मुल्ताई नामक एक स्थान पड़ता है। मुल्ताई कहां पड़ता है बेटा? मुल्ताई पड़ता है बेटा आपका मध्य प्रदेश में। मुल्ताई नामक स्थान से उद्गम होता है तापी नदी का। तापी नदी भी बच्चे किधर बहती है? पश्चिम की ओर जाती है, क्योंकि पश्चिम वाली नदियां मैं आपको बता रहा हूं। और ये सतपुड़ा के साउथ में, दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना है बेटा, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत के, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में किस में बहती है बेटा? भ्रंश घाटी में, गड्ढे में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी को बोलते हैं बेटे रिफ्ट वैली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। तो रिफ्ट वैली के अंदर बेटा ये फ्लो करती है, ध्यान रखना है। मुल्ताई नामक स्थान मध्य प्रदेश से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत के साउथ में प्रवाहित होती है। ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे। ये कह रहा है एमपी और महाराष्ट्र भी साउथ में आते हैं। बेटा जो विंध्यान पर्वत है ना, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में, और विंध्य पर्वत से ऊपर वाला इंडिया नॉर्थ इंडिया कहलाता है, और विंध्य पर्वत के नीचे वाला इंडिया साउथ इंडिया कहलाता है। महाराष्ट्र बिल्कुल बेटा साउथ का स्टेट है। साउथ का मतलब यह है कि विंध्य पर्वत के नीचे का जो भारत है उसे हम दक्षिण भारत कहते हैं। ठीक है ना भाई? नहीं बेटा, चुलबुला लड़का ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, केवल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ही कीजिएगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं मेरे साथी, यहां आपको मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछे लेता हूं आपसे। ठीक है ना भाई? कुछ क्वेश्चन पूछे लेता हूं जिनके आंसर आपको करने हैं फटाफट फटाफट से। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन आपके सामने लिखे दे रहा हूं। गोदावरी हो गया बेटा, गोदावरी। बी हो गया बच्चे आपका कावेरी, कावेरी। सी ऑप्शन हो गया बच्चे कृष्णा, कृष्णा। ठीक है ना? और डी ऑप्शन हो गया आपके पास बच्चे नर्मदा। आप मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सी नदी बेटा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। चार नदी दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, गजब एकदम भाई। कौन सी नदी बहती है बेटा? डी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा ताप्ती नदी बेटा पश्चिम की ओर जाती हैं। बात क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन बनता है।
दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चे, आप बताओ मुझे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन बन गया बेटा इसी से, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गजब, एकदम जबरदस्त बेटा, गोदावरी नदी को कहा जाता है, एकदम बेहतरीन। ठीक है भाई, गोदावरी नदी हो जाएगी, बहुत जबरदस्त बच्चे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपसे, ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी नदी बेटा भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी, कौन सी नदी बेटा भ्रंश घाटी के अंदर बहती है? भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है बच्चे? नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है ना भाई? चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बेटा मैं आपसे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की बच्चे सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताओगे बेटा? गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी। सही क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्वेश्चन पूछता बेटा दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में पानी गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा ऑप्शन हो जाता। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बेटा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ब्रह्मपुत्र ऑप्शन था, सिंधु ऑप्शन था, और मैंने कहा था इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा ऑप्शन में नहीं दिया था। तो ध्यान रखना है बेटा, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बेटा भारत में केवल 900 किलोमीटर बहती है, वो तिब्बत और बांग्लादेश में बहती है। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप और करके बताओगे, यहां मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर मुझे बताना। क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट देना है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कौन सी नदी बच्चे कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, और क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना भाई? मैं आपके पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र गवार। गवार बेटा, गवार, गवार नाम क्यों रखा है आपने? अच्छा, सरनेम वगैरह होगा, ठीक है ना भाई? कौन सी नदी बच्चे कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, क्लास में रेगुलर आइएगा, रेगुलर आओगे चीजों को सीखोगे, अच्छा रिवीजन करोगे, एग्जाम क्रॉस होगा, अपने आप से खुद भी बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको।